संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियां एवं उन्हें उनके प्रिवी पर्स की समाप्त कर दिया गया। 27वां संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। 27वां संविधान संशोधन 1971। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। 29वां संविधान संशोधन 1972। इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिसके इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती दी जा सके। 31वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है। 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दी और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया। 32वां संविधान संशोधन 1974। इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्य दोबारा दबाव में या जबरदस्ती में किए जाने वाले इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से ही दिए गए एवं उचित त्यागपत्र से ही स्वीकार करे। 34वां संविधान संशोधन 1976। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों के द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियम को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए न्यायालय उच्च न्यायालय में वेदांता के परीक्षण से मुक्त किया गया। 35वां संविधान संशोधन 1976। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे समृद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम को उसे समृद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। 36वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। 22वें राज्य सिक्किम बना। 36वां संविधान संशोधन 1975। 37वां संशोधन। इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने की अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से मुक्त रखा गया। 39वां संविधान संशोधन 1975। इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त रखा गया। मतलब जो 1975 में 39वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के विवाद जो है न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिए। 31वां संशोधन 41 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई और संघ लोक सेवा के बीच सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी। मतलब इसके द्वारा जो यूपीएससी के सदस्य हैं उनकी आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, पर यूपीएससी सेवा आयोग के सदस्यों की जो रिटायरमेंट आयु है वो अधिकतम 65 वर्ष रहने दी गई। 42वां संविधान संशोधन। यह इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब शुरू हुए हैं संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट, याद करने योग्य 1976 में, यही याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, मतलब बहुत खतरनाक परिवर्तन लाए गए, जो निम्नलिखित है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चतम सुनिश्चित की गई। और ग में इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में जोड़े गए। इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। डीपीडीएसपी को बारे में बताया गया और इसके अंतर्गत जोड़ा गया। इसके द्वारा संविधान के न्यायिक प्रशिक्षण से मुक्त किया गया। सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या जो है शताब्दी के अंत तक रहने के लिए स्थिर कर दिया। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष तक कर दिया गया। इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून वैधता का उच्च न्यायालय ही प्रशिक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वेदांता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाएगा।
यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक है तो निर्णय स्वर सम्मानित होगा। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, विषयों आदि राज्य सूची से समर्थित सूची के अंतर्गत कर दिया गया। क्या क्या? वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को राज्य सूची से निकालकर समर्थित सूची में ऐड किया गया। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुसार कार्य करेगा। इसने संसद की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को निपटने के लिए कानून बनाने का अधिकार सर्वोच्चतम स्थापित किया। अब इसके बाद है 44वां संविधान संशोधन 1978, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। आपात की स्थिति में संबंध में प्रावधानों को परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटा दिया गया। 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। शायद मैंने पहले वो गलत बता दिया, वो उसके अधिकारी को श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा को अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष दोबारा कर दिया गया, जो 42वें में 5 से 6 कर दी थी। उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को निर्वाचन संबंधित विवाद को हल करने के लिए अधिकारिता प्रदान की गई। 50वां संविधान संशोधन 1984। इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं को पूरक सेवाओं के कार्य करने वाले के लिए आवश्यक सूचना एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने के लिए कानून तथा व्यवस्था संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए। 52वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल 52वां जो संविधान संशोधन 1985 में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा संशोधन द्वारा दल बदल पर अंकुश लाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडल में उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो दल छोड़ते हैं, जिसके चुनाव चिन्ह उन्हें चुनाव लड़ा था। यदि किसी दल में संसदीय पार्टी 1/3 सदस्य अलग होना चाहता है तो अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों में संविधान की 10वीं अनुसूची में रखा गया है। 53वां संविधान संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम का राज्य दर्जा 1986 में दिया गया। 371। 54वां संविधान संशोधन 1986। इसके तहत संविधान की दूसरी अनुसूची में भाग डी में संसद न्यायाधीशों को वेतन में वृद्धि कर अधिकार संसद को दिया गया। 55वां संविधान संशोधन 1986। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। पहले अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, तो इसको राज्य बनाया गया 1986 में। 56वां संविधान संशोधन 1987। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसमें दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया। गोवा भी 1987 में राज्य बना, पहले केंद्र शासित प्रदेश था। 57वां संविधान संशोधन 1987। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश को विधानसभा सीटों परिसीमन शताब्दी के लिए तक के लिए किया गया। 58वां संशोधन। इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इसके लिए भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 क्या जोड़ा गया। 60वां संविधान संशोधन 1988। इसके अंतर्गत वायसराय कर की सीमा को 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर दिया। 61वां संविधान संशोधन। इसके 1989 इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65वां संविधान संशोधन 1990। इसके द्वारा 338 अनुच्छेद अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन 1991। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। 69वां संविधान संशोधन से दिल्ली को 1991 में राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 70वां संविधान संशोधन 1992। दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल में सम्मिलित किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992। 8वीं अनुसूची में अमेंडमेंट किया गया जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 1992 इंपॉर्टेंट है। 1992 में संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इसके संशोधन द्वारा भाग 9 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 और 243 के में अंत तक अनुच्छेद है अन्य तक।
14वां संशोधन 1993। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई, जिसमें नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 क्या जोड़ा गया? 243 और 243 तक अनुच्छेद है। 73वां संविधान संशोधन 25/4/1993 और 74वां 1/6/1993 में प्रवृत्त हुआ। 76वां संविधान संशोधन 1994। इस संशोधन अध्ययन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट है 78वां संशोधन 1995। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा संशोधन 27 भूमि सुधार विभिन्न में इनमें वो किया गया। 79वां संशोधन 1999। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था को दी गई कि अब राज्य को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों की प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा ही मिलेगा। संविधान का 80वां जो है 2000 में हुआ 80वां संविधान संशोधन। इस संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य संघ और राज्य के बीच में करों को एकत्रित राज्य बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव किया गया। आयकर, उत्पाद शुल्क, विशेष उत्पाद, रेल यात्री किराए पर कर के स्थान पर अनुदानों की जगह अब राज्य केंद्र करों के शुल्क एकत्रित कुल राजस्व 26% भाग देने का प्रावधान किया गया। संविधान का 81वां संशोधन 2000 में हुआ। इस संशोधन में मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरी अनुसूचित SC और ST के लिए आरक्षित किया गया। 82वां संविधान संशोधन 2000। इस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरी आरक्षित रिक्त स्थानों में भर्ती हेतु पदोन्नति मामलों में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छूट प्रदान की गई। 83वां संविधान संशोधन 2000 में इन संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति और आरक्षण प्रदान न करने की छूट प्रदान की गई। अरुणाचल प्रदेश के कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण यह छूट प्रदान की गई। 84वां संशोधन 2001। इस संशोधन द्वारा लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या वर्ष 2024 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। 84वें संविधान संशोधन। 85वां 2001। सरकारी सेवाओं अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के लिए आरक्षण। 86वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है 2002। इस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21 क्या में जोड़ा गया तथा अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 91 क्या में संशोधन प्रावधान किया गया। 87वां संविधान संशोधन 2003। प्रिसिमन एक मिनट रुको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ गया ना, इसलिए थोड़ी सी पोजीशन चेंज करनी पड़ी है। क्या 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संशोधन द्वारा देश में 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार में जोड़ा गया और इसे एक अनुच्छेद 21 क्या के अंतर्गत जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 के में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क्या में इसमें जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य में। 87वां संशोधन 2003 में हुआ। परिसीमन में जनसंख्या के आधार पर 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 की जनगणना दी गई। 88वां संशोधन 2003 में सेवाओं पर कर प्रावधान। 89वां संशोधन 2003 में अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था। 90 में 2003 में असम विधानसभा अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व रखते हुए बोडोलैंड कैंसिल क्षेत्र। और 91वें संशोधन 2003 में इसके द्वारा 75 संशोधन किया गया और अनुच्छेद 361 भी जोड़ा गया। 92वां संशोधन 2003। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी और मैथिली संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। संविधान के संशोधन 92 में 93 में जोड़ा गया। तो शिक्षा संस्थान अनुसूचित जनजाति जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्गों को नागरिकों के लिए दाखिले के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के 15 में धारा 4 के प्रावधानों के तहत। 94 2006 में हुआ। इसमें बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने की उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश और ओडिशा में यह प्रावधान पहले ही लागू है। 95 2009 में हुआ। संशोधन द्वारा 334 संशोधन लोकसभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आरक्षण के लिए आंग्ल भारतीय मनोनीत करने के संबंधित प्रावधान 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया।
96 संविधान संशोधन 2011। संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर उड़िया लिखा गया। उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया। संशोधन 96 2011 में। 97 संविधान संशोधन 2011। इन संशोधन के द्वारा सहकारी समिति को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया। अनुच्छेद 19(1) के गृह भाग में राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत 43 ख में सहकारी समितियों के नाम पर एक नया भाग IX ख सिद्धांत में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 और 243 यन। 98 संविधान संशोधन 2012 संविधान के अनुच्छेद 371 जे में शामिल किया गया। इसका उद्देश्य कर्नाटक राज्य को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र विकास हेतु कदम उठाने के लिए सशक्त करना था। 99 संविधान संशोधन 2014 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। 100वां संविधान संशोधन 2015 बांग्लादेश भारत भूमि हस्ताक्षरण किया गया। 101 संविधान संशोधन इसके द्वारा GST लागू किया गया 2016 में। 102 में 2018 इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 338 ख में जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के प्रभावित करने वाले सभी नीति मामलों को आयोग में प्रवेश करेगी। 103 संविधान संशोधन इस 2019 इस संशोधन के माध्यम से 15/6 15/16 को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के पूर्व में आरक्षण सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ापन जातिगत आधार पर किंतु आर्थिक वंचन में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। 104 2019 में अनुच्छेद 334 संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यसभा राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया। 105 संविधान संशोधन 2021 इस राष्ट्रपति संशोधन में राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए नहीं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची और अनुसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची सरकार द्वारा तैयार की जाएगी। अनुच्छेद 300 क या ए भारत के संविधान 40वें संशोधन द्वारा समाहित है। 106 में बताया गया है 2023 में कि 33% लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं का हिस्सा किया जाएगा। चलो ये हो गए हमारे टोटल सारे संशोधन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।